महाराष्ट्र भाजपा के चुनाव प्रभारी सांसद व उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने गोरेगांव पश्चिम एसवी रोड नाना नानी पार्क के पास महिंद्रा गार्डन बिल्डिंग के सामने वीनस मेडिकल सेंटर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि हर जगह से ज्यादा महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर देखने को मिला है, जहां सबसे ज्यादा हमारे युति के उम्मीदवार विजयी होंगे। अब शिवसेना उद्धव जी के पास तो एक ही उम्मीदवार है, वो है अपने पुत्र रत्न आदरणीय आदित्य जी। शरद पवार जी के पास केवल एक ही प्रत्याशी है, वो है सुप्रिया जी। सोनिया जी के पास केवल दो ही हैं, प्रियंका जी और राहुल जी। अब तीसरे तो दामाद जी भी आ गए। उन्होंने जीजा जी ने कहा है कि मैं अमेठी से लड़ूंगा, अमेठी में टिकट मिलेगा तो वो चुनाव लड़ेंगे, टिकट नहीं मिलेगा तो घर में वो सास जी से और साले जी से लड़ेंगे। ये लड़ने वाले लोगों का कोई वो ग्रुप जो है वही महाबिगाड़ी गुट है, और जो महाबिगाड़ी गुट है उसका मुकाबला महायुति से है। महायुति मिलकर कर रही है, और आप निश्चित मान के देखिए कि 48 सीटों में कई सीटों पर ये अपना पूर्व का आधार पूरी तरह खोते हुए दिखाई देंगे। मैंने 25 लोकसभा मतदान संघ का दौरा किया है। उन्होंने कहा है कि जिन स्थानों पर जहां उम्मीदवारों का नाम नहीं घोषित किया गया, जल्द घोषित कर दिया जाएगा। उद्धव ने बाला साहेब के हिंदुत्व का मुद्दा छोड़कर कांग्रेस में चले गए, वही राज ठाकरे ने आज भी हिंदुत्व का मुद्दा नहीं छोड़ा। राज ठाकरे जी ने अपने मंतव्य को प्रकट किया है, और उनकी पार्टी में भी अगर आप देखो तो उत्तर भारतीय विंग है। और अगर आप एनालिसिस करो, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को जो समर्थन दिया है उसके पीछे उन्होंने कहा कि बाला साहब ने जिस तरह सनातन की और हिंदुत्व की और भारतीय संस्कृति और परंपराओं का रक्षण किया था, वो मोदी जी कर रहे हैं। ये मंथन हुआ है, हमारा विचार मंथन हुआ है, और मंथन में 48 सीटों की जीत का अमृत निकला है, और उसमें ये उत्तर पश्चिम जीत में तो अमृत बहुत ज्यादा मिला है। मोदी जी का सामना करने की ताकत विरोधकों में नहीं है। आज भी खिचड़ी घोटाला लोगों के कानों में गूंज रहा है। हमारी महायुति 48 सीट पर विजय हो रही है। भाजपा मित्र पक्ष के लिए सीट नहीं बांट रही, अपना दिल दे रही है। धन्यवाद। मैं कई दिनों से महाराष्ट्र के प्रवास पर हूँ, और अभी तक 25 लोकसभा क्षेत्रों में की बैठकों में रहना हुआ है, और पूरे भारत का जो परिदृश्य है उसका एक विशाल स्वरूप मुझे महाराष्ट्र में देखने को मिला है। कई दिनों से महाराष्ट्र के प्रवास पर हूँ, और अभी तक 25 लोकसभा क्षेत्रों में की बैठकों में रहना हुआ है, और पूरे भारत का जो परिदृश्य है उसका एक विशाल स्वरूप मुझे महाराष्ट्र में देखने को मिला है। देखिए, अभी प्रत्याशी को घोषित होने दीजिए, पहले मुर्गी आ जाए फिर अंडे को हम बात करेंगे। आप भविष्य की चर्चा क्यों, हम वर्तमान की चर्चा करने के लिए बैठे हैं। हम वर्तमान की चर्चा कर रहे हैं। जब भविष्य में कोई आएगा, कौन आएगा ये भी आप ना बता सकते ना मैं बता सकता हूँ, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड बताएगा, और पार्लियामेंट्री बोर्ड हम थोड़ी हैं। आने दीजिए, प्रत्याशी तय होने दीजिए, फिर आपके प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। हम सब एक साथ मिलकर अपने नीचे के सम्मेलन भी हमने संपादित किए हैं। एक दूसरे के कार्यकर्ताओं का हमारी संचालन समिति में समावेश भी है, जहां नेता मिले हैं, दल मिले हैं और दिल भी मिला है। और मैं समझता हूं कि विपक्षी गठबंधन है उसमें हाहाकार है, और उनकी में शक्ति नहीं है मोदी की ललकार का सामना करने की।